क्वेश्चन में देखो क्या दिया है आपको, 25 स्टार 2 स्टार 6 इज इक्वल टू 4 स्टार 11 स्टार 0। आपसे पूछा गया है ओ ये ब्लड रिलेशन में विच, कहाँ ब्लड रिलेशन है, विच सेट ऑफ सिंबल्स, अर्थमेटिक रीजनिंग का टॉपिक है हमारा। फिर से मैं याद दिला दूं, पता चला तुम लोग भूल गए, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। विच सेट ऑफ सिंबल्स कैन रिप्लेस स्टार। चलो ऑप्शंस देखना, ऑप्शन दिया है इनटू माइनस इनटू प्लस, ऑप्शन बी है प्लस माइनस इनटू प्लस, ऑप्शन सी है आपका इनटू प्लस इनटू माइनस, इनटू प्लस इनटू माइनस, ऑप्शन नंबर डी है इनटू प्लस प्लस इनटू, चलो प्लस इनटू ये दिया आपको, ठीक है। बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नाम बताओ। सर मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं, नाम बताइए अपना, मुझे नहीं बताया। नाम बताइए। अनामिका। अनामिका। ठीक है, पूजा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यही है कि देखिए मेरे पास दिया है 25 स्टार 2 स्टार 6 इज इक्वल टू 4 स्टार 11 स्टार 0, ये दिया है। बोलो सर फर्स्ट ये आएगा आंसर। इसका मतलब ध्यान से देखो, इस अब कह रहा है कि सारे जगह पे इस ऑपरेटर को, मैथमेटिकल सिंबल को रिप्लेस करो। क्या करो? रिप्लेस करो, है ना। किसको रिप्लेस करो? मैथमेटिकल सिंबल्स को आप रिप्लेस करो। मान लो ए ऑप्शन को हम रखते हैं, ए ऑप्शन का मतलब स्टार के जगह पर इनटू रख दो, इस सेकंड वाले स्टार के जगह पे माइनस रख दो, थर्ड वाले स्टार के जगह पे क्या रखोगे? इनटू रखोगे, और फोर्थ के स्टार पे रखोगे क्या? प्लस। अगर दोनों में जब LHS और RHS इक्वल हो जाए और वैल्यूज रख दो। सर ऑप्शन ए 44 आ रहा है दोनों में, दोनों साइड में 4 11 0। देखो सॉल्व करो। सबसे पहले बॉडमॉस के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो है ही नहीं कहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50। 100 50 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 11 कितना होता है? 44 प्लस 0। 50 माइनस 6 कितना होता है? 44, और 44 प्लस 0 कितना होता है? 44। यानी दोनों LHS RHS से इक्वल हो गया, यानी ये वाला मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब यही चीज तुम यहाँ पे प्लस रखोगे, यहाँ माइनस रखोगे सेकंड ऑप्शन से, इनटू रखोगे और प्लस रखोगे, तो देखो 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27। 27 माइनस 6 कितना हो गया? 21। इसको देखो 11 इंटू 4 कितना हो गया? 44। 44 प्लस 0 कितना? 44। तो देखो 21 44 के बराबर होता है कभी? नहीं होता है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि कौन सा मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स हैं जिस सीक्वेंस में दिए हैं कौन सा फुलफिल करता है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो, अब समझ में आया? जो दुविधा था क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये जो भी आपने बताया मतलब सिंबल रिप्लेस करने वाला, इसमें सब ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे या फिर कोई सब करना पड़ेगा? अरे सब करना पड़ेगा। तुम लोग कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, कॉमन सेंस लगाओगे सब करना पड़ेगा। सब कॉमन। एक बात बताओ, तुम लोग डर इसलिए रहे हो क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड जिसका स्लो रहता है वही डरता है। जिसका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है ना वो फटाफट वैल्यू पुट कर लेगा। इंटू माइनस इंटू प्लस, इंटू माइनस मतलब 50 माइनस 6 44, इंटू प्लस माइंड में ही फिट कर दिया। 44 प्लस 0 44, फटाफट करेगा। इंट प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब 50 तो 27 माइनस 6 21, इंटू प्लस 44 नहीं होगा, थर्ड वाला पुट करेगा, तो फटाफट वैल्यू पुट कर लो ना।
एक वैल्यू को पुट करने में 3 सेकंड, तो कितने सेकंड में सॉल्व हो? चलो तुम्हारा बुद्धि स्लो काम करता है, तो एक वैल्यू को पुट करने में कितना टाइम लगाओगे तुम? ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, कैसे ज़्यादा लगाओगे? लिखने की ज़रूरत है क्या? माइंड में नहीं कर सकते हो? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। अब मैं बोलो इंटू प्लस करना है, तो इंटू प्लस करना है तो 50 दूनी 50 प्लस 6 31 56, और इंटू माइनस करना है तो 11 से 44, 44 माइनस 0 तो 56, तो 44 के बराबर होता ही नहीं है। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम इंग्लिश में चाहते हो तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो कितना जल्दी, हालांकि जो बच्चे 5 सेकंड में कर रहे हैं वैल्यू पुट, वो थोड़ा स्लो है, 3 सेकंड में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा होता है कि थोड़ा टाइम लेता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोलो, ठीक है? लगता है टेस्टिंग चल रहा है गूगल में अभी इसका, नए एडिशन का। ये तो मैंने भेज दिया ना, चलो एक और करो, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मुझे इसका वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताइए आप लोग। आपको दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 16 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 इक्वल टू 30। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपसे पूछा है कि कौन सी वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे कि ये गिवन इक्वेशन सही हो जाए। 4 and 2, आई थिंक ये कराया था कि नहीं कराया था? ऑप्शन नंबर बी। हाँ सर, ये हो गया। ये हो गया है ना? ये करवाया था। हाँ। करवाया था ना, छोड़ो इसको, जाने दो। मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन करो। ये वाला थोड़ा मैं अलग सा कराता हूँ, वैसे देखने में खाली अजीब सा लगता है बट एक्चुअली है आसान। देखो दिया है 24 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 4, ठीक है? ये क्वेश्चन दिया आपको बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। इनटू प्लस इक्वल टू, डेल्टा की जगह पे क्या आएगा? बी, इक्वल टू इनटू प्लस, ऑप्शन सी। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन बी एंड डी, मतलब ऊपर के दोनों वाले क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई कर रहा है और डी भी कर रहा है, तो डी ऑप्शन, अरे डी ऑप्शन तो लिखा ही नहीं है यार, रुको तो सही। इज इक्वल टू प्लस इनटू, चलो सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन बी। आपने डी चेक ही नहीं किया? ऑप्शन बी डी। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन बोथ, ऑप्शन बी डी। बी डी ना, तो सिंपल है। देखो अगर पहला चेक करेंगे तो हम यहाँ पे इंटू रखेंगे, यहाँ पे इसी स्टार के जगह पे प्लस रखेंगे और इक्वल टू रखेंगे। तो चेक करो 24 इंटू 4 96, 96 प्लस 5 कितना होता है? 101, 101 तो 4 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये सुनो जल्दी बताओ, सही बात है कि नहीं, बोलो। सही है ना? और बॉड मास के हिसाब से पहले इंटू ही होना चाहिए था, ठीक है? अब देखो बी पुट करने की हम कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बी पुट करते हैं, ऑप्शन बी पुट करते हैं। देखो सर ऑप्शन बी रखते हैं ना, रुको ना, थांबा। 24 ये वाला पुट करते हैं हम लोग, इज इक्वल Yes, sir. Both B and D. 4 इंटू 5 प्लस 4। तो देख लो आप, 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 प्लस 4, तो दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये सही है, लेकिन टिक मत लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल वाले पेयर वाले आंसर्स भी हैं, ठीक है? तो टिक नहीं लगाओगे आप, ये पॉसिबल है। चलो अब सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन तब सही होगा जब डी ऑप्शन सही होगा। तो इज इक्वल टू प्लस इंटू,
इज इक्वल टू प्लस इंटू, तो इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे और यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या इंटू, तो 24 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 4। लॉजिक बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यस और नो? बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यस और नो? तो ये क्या होगा, RHS LHS तो तुम्हारा क्या है 24 लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है 5 इंटू 4 प्लस, तो 4 प्लस 20 कितना है 24। 24। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो, तो फाइनली इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी मत करना कि पहला दिखा और हम अगले ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिए, ऐसा गलती नहीं करना है ना। कुछ बच्चे कर देते हैं कि हाँ फटाफट देखा, एक में चेक कर लिया, काम हो गया, आगे बढ़ गए, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और कर देते हैं, फिर आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन। सर वैसे तो साइन को देख के भी पता कर सकते हैं। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो तो डायरेक्ट, ये तो लिखने की जरूरत थोड़ी है एग्जाम में। अभी चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास चल रहा है इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एग्जाम में रहता तो सीधा करते, 24 चौक 96, 96 प्लस 5 101, 4 के बराबर थोड़ी होता है। इक्वल टू करना है, नहीं 24 इंटू प्लस मतलब 5 इंटू 4 प्लस 4 20 24, ठीक है। इक्वल टू 24 इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 4 5 चौक 20 प्लस 4 24, ऐसे ही माइंड से करना है, थोड़ी ना लिखना है एग्जाम में। कोई स्टूडेंट लिखेगा तो थोड़ी पास कर पाएगा वो, समझ में आ रही बात? बोलो, एग्जाम में लिखने की बात नहीं है, एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को, आप जानना चाहते हो 3 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रेगुलर क्लास में, सेलेक्ट यस सर बताओ। 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। जानना चाहते हो? वैसे तो जो नए बच्चे हैं उनको पता होगा, पुराने बच्चों को तो ऑलरेडी जानते हैं। आई विल टेक ओनली 30 सेकेंड्स और मैक्सिमम 1 मिनट, है ना, नहीं तो फिर क्या है गड़बड़ कर दोगे तुम। 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, देखो। एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, एक होता है क्या योद्धा, दूसरा होता, मतलब दूसरा क्या होता है सेनापति, महायोद्धा, ठीक है। तीसरा क्या होता है एवरेज, एवरेज योद्धा, और चौथा होता है पुअर। ये 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो अब आप समझिएगा कि सिलेक्शन किसका होगा। एक्चुअली महायोद्धा यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, सिलेक्शन इसका होगा महायोद्धा का। जरा समझिए, जैसे शिव भगवान होते थे ना, जरा। पुअर स्टूडेंट कौन होते हैं? जो क्या करते हैं 90% पेन का इस्तेमाल करते हैं और 10% किसका इस्तेमाल करते हैं माइंड का, समझ। दिमाग। उनको अगर बोल दो ना 24/5 करना है तो इसके लिए भी वो पेन चलाएंगे। लेकिन जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो क्या करेंगे 24 का आधा करेंगे, तो क्या होगा 12। 120, रुको, अब ऐसे करेंगे 12 5 जा 60 इंटू 2, तो इसका आधा कर लो, 12 5 जा 60 का डबल 120। देखिए एवरेज स्टूडेंट वो होते हैं जो 80% क्या करते हैं, 80% नहीं 70% क्या करते हैं पेन का यूज करते हैं, और 30% क्या यूज करते हैं माइंड का। ये भी सिलेक्शन। सर ये वापस बताओ ना 24/5 का जो ट्रिक बताया अभी आपने। अरे यार क्या बात, मैं आपको ट्रिक बताया था ना, 24/5 है। जब भी आप किसी इवन नंबर को देखो, क्या ये इवन नंबर है, यस और नो? यस। इवन नंबर को कभी भी अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, इसका आधा करो पहले। इवन नंबर को आधा किया जा सकता है, तो 24 का आधा करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 12, 12 इंटू 5। अब 12 का टेबल आता है कि नहीं तुमको, जल्दी से बताओ। यस सर। 12 5 से 60 का डबल 120। चलो 5 से मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक है ये कि 24 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो 10/2 लिख सकते हो नहीं। अब देखो 240/2 कितना हो गया 120, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व किया जाए, ठीक है, समझ में आ रही। अब मैं बोलूँगा 24 इंटू 16 करना है,
चलो इतना लंबा नहीं देता मैं, 12 इंटू 16 करना है। तो 12 इंटू 16 कैसे करोगे? ऐसे तो किया जा सकता है, 12 6 2 into 6 नहीं रुको, 12 इंटू 6 72, 120 प्लस 72 192, ऐसे भी किया सकता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 12 को 2 इंटू 6 कर सकता हूँ माइंड में? यस और नो, बोलो जल्दी से बोलो। 16 6 का कितना होता है? 96, और 96 का डबल कितना होता है? 192। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी कोई इवन नंबर दिखे तो उसका हाफ कर दिया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो अपनी समझदारी से, योद्धा की बात करते हैं। योद्धा वो होते हैं जो 50% क्या करते हैं, माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और 50% क्या यूज करते हैं, पेन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जो आता है महायोद्धा, वो क्या करता है, 90% क्या यूज करता है, माइंड का यूज करता है, और 10% क्या यूज करता है, पेन का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना पेन यूज किए सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अगर ऐसा कोई है तो मैं उसको सॉल्यूट करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर 25 क्वेश्चन है तो अगर मैं रहूँ एज ए स्टूडेंट तो लगभग 15 क्वेश्चन में तो पेन ना चलाऊँ मैं, लेकिन 10 क्वेश्चन में तो जरूर चलाऊंगा। लेकिन कितना चलाऊंगा? इतना कि जिसमें कि मुझे क्या है, एक आध इक्वेशन लिखना पड़ जाए, छोटी मोटी चीजें लिखनी पड़ जाए। लगभग 14 क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पेन चलाना ही नहीं पड़ता है। समझ में आया? और महायोद्धा को क्या आती है, दिव्य दृष्टि आती है। क्या आती है? दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि किसको बोलते हैं? जब कोई भी चीज बिना पेन चलाए उसका आंसर मुंह से दे दो, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन इन योर माइंड। उसी इंसान का सिलेक्शन होगा। समझ में आया? ठीक है। और इस सब को मैं क्या मानता हूं, डस्टबिन, कचरा। ठीक है, स्क्रैप बॉक्स। आप लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है, और याद रखिए ये कंपटीशन का एग्जाम है ना, स्कूल का एग्जाम नहीं है, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज का है। तो अकॉर्डिंग टू वीरू सहस्त्रबुद्धे 3 इडियट्स में ये इंजीनियरिंग के एग्जाम नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं? इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं है कि डिग्री मिलेगा जॉब मिल जाएगी। ये कंपटीशन है, आपको लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? समय से लड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हु इज योर कंपटीटर? आपका कंपटीटर कौन है? हु इज योर कंपटीटर? टाइम इज योर कंपटीटर। योर टाइम इज योर कंपटीटर। अगर आप किसी क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर देते हो तो कंपटीशन के अंदर हैं। अगर क्वेश्चन 15 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, कंपटीशन से आप बाहर हो गए। सीधी बात है, एकदम सिंपल फंडा है। क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन सही कर रहे हो, आप सिलेक्शन के अंदर हो। 75% से नीचे गए, सिलेक्शन से बाहर, कंपटीशन जोन से बाहर। अब चाहे स्कूल में या कॉलेज में तुम 75% से ऊपर लाए हो या नहीं लाए हो, दैट डजंट मैटर, बट कंपटीशन के एग्जाम में आपको 75% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल मामला है। आजकल तो कंपटीशन इतना हो गया कि 80% लाना पड़ता है। ठीक, लेकिन जो टॉपर है, जिनको आदत ही थी बचपन से ही 90% लाने की, उनके लिए तो कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस का मतलब है इक्वल टू। ठीक है, नहीं, माइनस का मतलब क्या है, इनटू है, सॉरी, माइनस का मतलब इनटू है। ओके, प्लस का डिवीजन माइनस का इक्वल टू है, सही तो ठीक ही तो लिखा था मैंने। एक सेकंड, ये टाइम पे क्यों नहीं आते हो आप लोग? हैं, टाइम पे आया करो ना। चलो, माइनस का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस का मतलब है इक्वल टू। ठीक है, इनटू का मतलब है एडिशन। इनटू का मतलब क्या है? एडिशन। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या? ग्रेटर देन। इक्वल टू का मतलब है लेस देन। इक्वल टू का मतलब क्या है? लेस देन।
ठीक है, बोलो। और ग्रेटर देन का मतलब है, ग्रेटर देन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और लेस देन का मतलब है सब्ट्रैक्शन। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही नहीं आ रही है? बोलो। आपसे पूछा जा रहा है विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, पहला 3 + 2 लेस देन 4 डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन 3 × 2। ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी लिख रहा हूं मैं। 3 × 2 लेस देन 4, 3 × 2 लेस देन 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 लेस देन 2। ऑप्शन नंबर सी है आपका 3 ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 -6 × 3 × 2। क्वेश्चन लिख रहे हो ना सब लोग? आपकी रामायण की तरह कहानी सुन रहे हो? सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हो? हाँ। 3 × 2 × 4 = 6 + 3 लेस देन 2। चलो, क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? बताओ पहले, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बोलो जल्दी से। ठीक है ना? चलो देखो, करोगे सॉल्व आप? एक करके बताता हूं मैं आपको। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, प्लस की जगह पे क्या रखना है? डिवाइड रखना है। लेस की जगह पे क्या रखना है? माइनस रखना है। ठीक है, 3 2 4। डिवाइड की जगह पे क्या रखना है? ग्रेटर रखना है। 6 ग्रेटर की जगह पे क्या रखना है? इंटू रखना है। 3 इंटू की जगह पे क्या रखना है? प्लस रखना है। 2 सॉल्व करो इसको। मुझे बताओ बॉड मास के हिसाब से पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। 1.5 - 4 इज ग्रेटर देन 6 3 जा 18 + 2 कितना हो गया? 20। मुझे बताओ 1.5। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया? -2.5। क्या -2.5 20 से बड़ा होता है? बताओ जल्दी से। नहीं। होता है क्या? नो सर। नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए तो इसका करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी कोई फ्रैक्शन वाला सिंबल हो तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। देखो पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। देखो एक टेक्निक और बताता हूँ। मुझे बताओ क्या यहाँ पे प्लस यूज हुआ है? डिवाइड यूज हुआ है? इंटू यूज हुआ है? तो प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड है। यस और नो? डिवाइड का मतलब क्या है? ग्रेटर देन है। यस और नो? इंटू की जगह पे क्या है? प्लस है। एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ। लेस की जगह पे क्या है? माइनस है। 4 हो गया। ग्रेटर देन 6 3। लेस देन की जगह पे क्या है? जल्दी से बताओ। माइनस है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बताओ? डिविजन्स को सॉल्व करेंगे। तो 6 डिवाइड बाय 3 क्या होगा? बोलो क्या होगा? 2 होगा। तो 2 - 2। यस और नो? चलो इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा कर दो। तो 3 + 2 4, 4 - 3 2 + 2 5, 5 - 4 1। 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। हाँ जी, ये भी करके बताऊं? ये भी करके बताऊं या आप करोगे? कर देता हूं, तब तक आप साथ में करो। 3 डिवाइड ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? इंटू 2। लेस देन का मतलब क्या होता है? -4। माइनस का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। 6 इंटू की जगह पे क्या होगा? प्लस। 3 इंटू की जगह पे क्या होगा? +2। चलो सॉल्व करो। इक्वल टू को मत छेड़ना, बाकी कर लो।
3 2 जा 6 माइनस 4 2 इक्वल टू, इधर देखो 6 + 3 + 2 6 3 9 2 11 2 और 11 इक्वल होता है कभी? नहीं हो रहा है। नहीं होता है। चलो इसको भी कर लो, लास्ट और कर लो। हालांकि मेरा इरादा नहीं था सारा करने का, लेकिन बोला चलो कोई बात नहीं। 3 इंटू तो इंटू को रिप्लेस करना है प्लस से, तो 3 + 2 + 4 इक्वल टू, प्लस को रिप्लेस करेंगे किससे? डिवाइड से, 6 / 3, ठीक है ना? बोलो। और लेस देन का मतलब क्या ये भी है? नहीं आएगा। -2। तो देखो ये क्या होगा, 3 2 5 4 9, 9 बराबर है 6 / 3 करोगे तो क्या आएगा? 3 - 2। और 9 जो है सर E - 2 1 के बराबर थोड़ी को होगी। रिप्लेस नहीं किया आपने। क्या बोल रहे हो? वो इक्वल टू, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेस कर लो। सर वो 6 / 3 तो 2 आंसर आएगा ना उधर। 6 / 3, हाँ सही तो बोल रहे हो तुम। 2 - 2 0 हो गया। 2 - 2 0। हाँ 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब देखो 9 जो है 0 से छोटा थोड़ी होता है, 9 0 से छोटा थोड़ी होता है, सही है ना? बराबर ना? कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ किसी को, बताओ। हाँ भाई, नहीं सर। किसी को कोई तकलीफ? चलो अब जो क्वेश्चन दिया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बनाइए, और थोड़ा देखता हूँ मैं कितने लोग बना पाते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब बच्चों को खामखा परेशान करने की कोशिश की गई है, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो, देखता हूँ कितने लोगों का दिमाग काम करता है इस क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है आपका, इफ स्क्वायर का मतलब 12 है। क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या है? 12। इफ ट्रायंगल का मतलब 15 है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ भाई, ट्रायंगल का मतलब क्या है? हाँ समझ रहा। अच्छा पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्क्वायर नहीं है। क्या है ये? बताओगे? रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल है। बाद में मुझे पता चला ये रेक्टेंगल है, जब स्क्वायर भी दिया था तो। ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब 12 है, ट्रायंगल का मतलब 15 है, स्क्वायर का मतलब 16 है, ठीक है? और देखो क्या दिया है तुम्हारा, और दिया है तुम्हारा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? पैरेललोग्राम का मतलब 4 है, सर्कल का मतलब 3 है। देखो सर्कल वाली, So square is 16, right? यस यस यस। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब 3 है, ठीक है? अब आपसे पूछा फाइंड, आपसे पूछा है ट्रायंगल प्लस सर्कल माइनस रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट? और इसके ऑप्शंस देखो कितना वाहियात है। इसके ऑप्शंस है ट्रायंगल और फिर दिया इस रेक्टेंगल। सर स्क्वायर भी 4 है ना, तो 6 है। अरे ये 4 जो है ये ये है पैरेललोग्राम है। सर स्क्वायर का पूछ लो। स्क्वायर का 4 है। स्क्वायर भी 4 है। दोनों भी 4 है। एक सेकंड, अरे यार स्क्वायर का मतलब 6 लिखा था ना पहले, सॉरी। ठीक किया तुमने, याद दिला दिया। एक जैसा सब डायग्राम दिख रहा है, क्या हो गया? स्क्वायर का मतलब 6 है, सॉरी, ठीक कर लेना भाई। 12 15 सर 6 आंसर स्क्वायर आएगा फिर। देखते हैं ना ऑप्शन। स्क्वायर है। देख रहे हो परेशान कर रहे हैं बच्चों को खाली ये। और ऑप्शन सी सर स्क्वायर इसका आंसर, स्क्वायर ऑप्शन डी है सर। तो देखो स्क्वायर इसका आंसर, सी है, सी है इसका आंसर। ऑप्शन डी है सर। सर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आना अरे चाहिए सर 5 सी 6 है ऑप्शन इसका सी आंसर, आएगा। सी है इसका आंसर, सर सी आएगा। इसका आंसर क्या बोल रहे हो? सी है। डी 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 सी। सी सी सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। स्क्वायर है, सी इज द स्क्वायर। करेक्ट आंसर, ठीक है? सॉल्व करें। डी कौन बोला? सर कितने मार्क का आता है सर? बहुत अच्छा टॉपिक है। अरे 1 नंबर आएगा और क्या, 5 6 क्वेश्चन आएगा क्या? क्वेश्चन अच्छा है सर। हाँ सर इतना अच्छा एक ना topic है, 1 मार्क का है। लेकिन कुछ बच्चे सर रीजनिंग स्टार्ट कर देते हो, टाइम अप हो जाएगा फिर बाद में ये सर ऐसा ही क्यों है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? स्कोरिंग वाले क्वेश्चन को इतने कम मार्क्स? देखो इधर
सिंपल बात यह है कि कुछ कुछ बच्चे तो ये सब चीज़ को डिकोड नहीं कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, बट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा सीधा क्या है, 15 है, ट्रायंगल के जगह पे प्लस, सर्कल का मतलब 3 है, माइनस, और ये क्या दिया है तुम्हारा, सीधा सीधा 12 है। तो 15 प्लस 3 कितना, 18, 18 माइनस 12 इक्वल टू कितना, 18, 6, और 6 किसका कोड था, स्क्वायर का कोड था, तो स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो शायद आपकी किडनी में अटैक ला दे। ठीक है, तैयार हो आप लोग मैदानी जंग में उतरने के लिए? हाँ ठीक है, तैयार हो सर, आने दो। सर। ठीक है, देखते हैं ना, इसके ऑप्शन ही इतने डेंजरस दिखते हैं, बट डरना मना है ना, डरना क्या है, मना है। मना है। चलिए अब देख लेना क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा। चलो देखो, कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छे से लिख रहा हूं मैं। सम सिंबल्स, मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सम सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, मेरे साथ लिखते जाना आप लोग। हैंडराइटिंग समझ में आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को जी? हाँ सर। हाँ। Yes, sir. रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। अरे यार, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। कुछ सिंबल हैं जिसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है। सर इस बार सीईटी का एग्जाम्स नहीं हुआ ना? अब देखो, जब तक कोरोना जाएगा नहीं 85 करोड़ लोगों को। सर एमबीए सीईटी का फॉर्म आ गया है। हाँ, सीईटी तो का फॉर्म आ गया। फॉर्म भर दो फिर, क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। प्लस अच्छा, इसका लास्ट डेट क्या है? मैंने 17 जुलाई लास्ट डेट है। प्लस माइनस इनटू डिवाइड इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, ये दिया आपका। कुछ सिंबल्स हैं जिसको रिप्रेजेंट किया गया अल्फाबेट से, एज प्लस माइनस इनटू डिवाइड इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, अब ये बात समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देखो आप ट्राई करो। बी जी, ये सिंबल रिवर्स सिंबल दिया हुआ है। ई रिवर्स सिंबल सी। ठीक है, डी ए और एफ। ठीक है, समझ में आया बात? ऊपर में कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4, कितने ऑपरेटर्स हैं, 3 3 6 7, और नीचे कितने हैं, 3 3 6 3 9। देखो बी जी, ठीक है, और एक रिलेशन ऐसा होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बी जी ई सी डी ए और एफ। ठीक है, ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4, इसको इग्नोर कर देना, ये जो बार बार आ रहा है ना पॉपअप, इसको इग्नोर कर देना। 4, ये बार बार एक्चुअली गड़बड़ हो रहा है, रुको एक सेकंड, मैं समझ गया था कि बार बार परेशानी तो करने वाला है, रुको। ठीक है, 1 सेकंड ना, नए पेज ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। चलो, तो क्या लिखा था मैंने, प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, सम सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स एज बी जी एस ई सी डी ए और एफ, ये दिया आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं कंजूसी नहीं करूँगा, अच्छा क्वेश्चन है तो रिस्पेक्ट देना चाहिए। सम सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो सर वो सी बी है ना? सी डी है, डी डी फॉर दिल्ली। ओके ओके। मैं सी के बाद बी वापस क्यों लिखूंगा, बी पहले लिख दिया है तो। अल्फाबेट्स, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ, नहीं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो अभी। अल्फाबेट्स एज, ठीक है, ये दिया आप। चलो,
ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स का क्वेश्चन है, ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस लिख लो, ठीक है। ओनली वन एक्सप्रेशन has the correct relation, has the correct relation, ठीक है। identify that relationship, आइडेंटिफाई करना है उस रिलेशनशिप को, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है उस रिलेशन को जो आपको दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन में बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि देखने में छोटा लग रहा था। देखिए ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका 18F 3B 6E 8G 5 अलग से है, 4E साथ में है और 12 है। पता चल रहा है क्या हो रहा है देश में? हाँ भाई, बिल्कुल नहीं। क्या है? सर मैंने पहले ही बोला था कि किडनी में अटैक आने वाला है तुम लोगों को। एबीसीडी दिख रही है। बाउंसर हो गया पूरा। अभी तक बहुत मजे ले रहे थे, एबीसीडी बहुत सर ऐसा लग रहा है रॉ एजेंट का कोई कोड है सर। भाई जब तुम, आपको पता है सीजीएल में एक पोस्ट है आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मालूम है ना आपको? ये भी पोस्ट है Yes, sir. इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो देख लो, फील कर लो थोड़ा। 6B 8B सर ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट में तो 18C लग रहा है ना, ऐसा ही सबका सीट सीट नंबर नंबर। 12। यस सर। अच्छी बात है। कुछ बच्चे ना स्टार्टिंग में आए थे, मैं बताता हूँ, और उनको लगा ये आसान आसान चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना, तो लेफ्ट करके चले गए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उस दिन उनको किडनी में नहीं हार्ट में अटैक आएगा। आज तो किडनी में आएगा सिर्फ आप लोगों को। जिस दिन एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो क्या आएगा? किडनी में अटैक नहीं आएगा, हार्ट में आएगा सीधा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना जी, कि पहला लेक्चर में किडनी में अटैक दिखा दूं आपको। बोलो सही बात है कि नहीं? 3D 6B 8C 4G और 12 ये क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ भाई, अब सोचो जरा क्या होगा। आपके पास सिंबल्स भी है और आपको क्या है, अप्लाई करने के लिए वैल्यूज भी है। तो देखिए एक एक करके चलते हैं, ठीक है। मुझे बताओ सर इसमें एक एक ऑप्शन कट कट करके लिखा है। बोलिए, बता दो आंसर क्या है, तुम्हारे मन की ख्वाहिश सुन लेता हूं मैं, बोल दो। आंसर नहीं आया, कर लो कट कट कर लो। हाँ कट कट कर दिए, चलिए। बहुत सर क्वेश्चन नहीं समझा, इसका मतलब वो जो रिप्लेस करना है क्या अल्फाबेट को? रिप्लेस भी करना है, तो चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पर C लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? B लिखा है, G लिखा है ना, है ना? बोलो, B दिया है, क्या दिया है? G दिया है। अब इसमें एरो जैसा कहीं कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा एक एक करके क्या रिलेशन इसके बीच में स्टैब्लिश हो रहा है। तो अगर मैं कोई भी ऑप्शन उठा करके देखता हूँ, जैसे मुझे बताओ, सपोज करो मैं B लेता हूँ, ऑप्शन B लेता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं। मान लो मैंने क्या लिखा है? 18 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे बताओ जल्दी से? 18 लिखा है। 18 लिखा है, यस और नो? ठीक है। अब मेरे पास क्या दिखा है? प्लस माइनस इनटू डिवाइड इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, ये दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है? 3 दिया है। 18 के बाद क्या है? 3 है। बताओ यस और नो, बोलो। और फिर क्या दिया? फिर नंबर्स पे ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ दो, नहीं तो आप घबरा जाओगे। 6 दिया। फिर क्या दिया है? 8 दिया है। फिर क्या दिया है? 4 दिया है। यस और नो? ऑप्शन ए। अरे रुक, अरे ऑप्शन ए गलत है, बस यही सुनना चाहते थे तुम। ठीक है, राइट ना?
समझ में आ रहा है? नहीं। अब सीक्वेंस में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस में आप लोग चाहे तो इस सीक्वेंस को डिकोड कैसे करेंगे, सीक्वेंस को डिकोड कैसे करना है दिखा देता हूँ मैं। एक लाइन और लिखना था मुझे, मैं लिख देता हूँ आपको। सी का जो डिकोड है, सी को जो कोड है आपका वो डिवाइड है। सी का कोड क्या है? डिवाइड है। समझ में आ रही बात? ठीक है। जी का कोड क्या है? जी का कोड लिख लीजिएगा आप लोग, माइनस है। ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो लिख लीजिएगा बी, बी का कोड लिखेंगे। बी का कोड क्या है? प्लस है। बी का कोड क्या है? प्लस है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बोली जल्दी से। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास डी का कोड है। डी का कोड क्या है? इक्वल टू। इसको मैं मिटा, इक्वल टू। अब शायद क्वेश्चन आसान हो गया होगा। अभी तक तो देखने में बहुत डर लग रहा था आपको। यस और नो बोलो, यस और नो बताइए जल्दी से। ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। सी की जगह पे हम क्या रखेंगे? बोलो, डिवाइड रखेंगे। डिवाइड। ठीक है। जी की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। बी का कोड क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। ठीक है। फिर से बी का कोड क्या रखेंगे? प्लस का रखेंगे। और डी का कोड क्या रखेंगे? इक्वल टू रखेंगे। ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो मैच कर रहा है क्या? -3 हाँ सर 6 मैच कर रहा है, 8 कर रहा है। 18/3 करोगे क्या आएगा? 6 6 - 6 कितना होगा? 6 - 6 + 8 + 4। तो 6 - 6 तो 0 हो गया। तो 8 + 4 किसके बराबर हो गया? 12 के बराबर हो गया। 8 + 4 किसके बराबर हो गया? 12 के बराबर हो गया। समझ में आई बात? यस और नो बताइए जल्दी से। सर नहीं समझना, बताओ। अब देखो सवाल ये है कि इसको हम डिकोड कैसे करें। ध्यान से देखो, ये एरो की साइड है, इधर है या बैक साइड में है? बोलो। तो सबसे पहले अगर आप बैक साइड से जाओगे तो डिवाइड को क्या मिलेगा? डिवाइड को क्या मिलेगा जल्दी बताओ? सी मिलेगा। सी मिलेगा। सी मिलेगा। यस और नो? देखो आखिरी में बी है तो बी को क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। जी को क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। वो बात अलग है कि इसके अंदर ई का इस्तेमाल नहीं हुआ था और लक हमारा अच्छा था कि शायद बी से ही हमने स्टार्ट किया और हमारा काम सही हो गया। यही बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो। द एरो मीन्स यू हैव टू गो फ्रॉम द क्या? फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस टेल मी। यस और नो बताइए। अरे बोलो यस और नो। ठीक है। यस सर। लॉजिकली अगर हम मुद्दे की बात करें तो सिर्फ आपको अल्फाबेट्स, आप लोगों को लिखा है ना अल्फाबेट, सिंबल्स कौन से होते हैं? प्लस माइनस इनटू डिवाइड इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सिंबल्स हैं। मुझे बताओ ऊपर में सिंबल्स कितने हैं? 7। अल्फाबेट्स नीचे कितने हैं? और फिर दिमाग क्यों लगा रहे हो यार? क्यों परेशान हो रहे हो? इन सब गधों के चक्कर में क्यों पड़े हो? बताओ। सीधा सीधा डी इक्वल टू हो गया, ए लेस देन हो गया, एफ लेस देन हो गया, ए ग्रेटर देन हो गया, ई ग्रेटर देन डिवाइड हो गया। यस और नो? जी माइनस हो गया और बी प्लस हो गया। खत्म कहानी। समझे कि नहीं बात को? ये जो बीच में तो एरो दे दिए, पता है क्यों दिया है? बच्चों को क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए। जबकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जब आप बोल रहे हो मुझे कि सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेट से हुआ है तो इस एरो का कोई मतलब ही नहीं है। यस और नो? लेकिन बच्चा ये सोच लेगा कि शायद इनटू को एरो से रिप्रेजेंट करे। मुझे बताओ लेफ्ट एरो का कुछ मतलब होता है क्या? बताओ, कुछ मतलब होता है क्या? जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ होता है क्या? बोलो। क्या यहाँ पे कहीं एरो का इस्तेमाल किया गया है क्या ऑप्शन में? जब ऑप्शन में ही एरो का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसकी कोड की भी जरूरत नहीं है। बोलिए यस और नो, है ना? तो यही बात आपको समझना चाहिए कि सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया अल्फाबेट से, नीचे के एरो को देख के डिस्टर्ब नहीं होना। बच्चे यही सोच रहे थे कि ऊपर में 7 सिंबल है तो नीचे में 9 उसके पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं? लेकिन सीधा सीधा एग्जामिनर तो दे रखा है ना अल्फाबेट्स, तो क्यों आप नीचे एरो के चक्कर में पड़े हो? यस और नो बोलिए। बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। यस और नो? ठीक है ना?
एग्जामिनर का एक सोच ये भी हो सकता है कि अगर एरो पीछे से दिया, इसका मतलब यू हैव टू काउंट एफ इस टाइप से। ऐसा मत कर देना कि प्लस को एफ ले लेना, माइनस को ए ले लेना, इनटू को डी ले लेना। ऐसा ना सोचो, शायद ये एक वजह हो सकता है कि उन्होंने एरो का सिंबल दिया है। समझ में आ रहा है? यस, बात क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो चलो अब एक और आप वेरीफाई करके देखो। 18 मैंने लिख दिया, एफ की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए बोलिए? लेस देन का सिंबल, यस और नो? 3। बी की जगह पे क्या, बी की जगह पे क्या लिखना चाहिए? प्लस। ई की जगह पे क्या लिखना चाहिए? इनटू। अरे यार डिवाइड है ना यार, क्या बात है? डिवाइड 8। जी की जगह पे क्या रखना सर चाहिए? मल्टीप्लिकेशन माइनस। अरे ई की जगह पे, होगा ना। अरे हाँ यार, ई का मल्टीप्लाई है सर ई ना? का इंटू हाँ ही आएगा। हाँ हाँ, हाँ ई का मल्टीप्लाई है, बहुत सर बढ़िया। वही तो बोला था सर। ठीक ठीक ठीक, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटा लिखा था ना। 8 जी का बताओ, माइनस। जी का माइनस 5 4 का बताओ, 4 का 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। 4 का 4 ही आएगा सर, यहाँ पे कोई अल्फाबेट ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, ई का इनटू एक्चुअली ये 5 और 4 दूर दूर नहीं है, 54 साथ में है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ये शायद टेक्स्ट में दिक्कत होगा। ई का मतलब इनटू। इनटू 12। तो जरा सोच, अब मुझे इसको पूरा सॉल्व करो। 8 है ना? अब इसको पूरा सॉल्व करो, देखो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 18 से बड़ा आता है क्या? देखो तो 8 6 48, यस और नो? यस और नो? बट 48 से जब 54 घटाओगे तो -6 हो जाएगा ये। अब -6 इंटू 12 कितना हो? -72 और -72। अरे एक सेकंड रुको, ये 48 हुआ ना? यस और नो? तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, बॉडमास के हिसाब से, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस थोड़ी करोगे पहले। अब मुझे बताओ 54 इंटू 12 करोगे, वैल्यू निगेटिव है, तो कभी भी वैल्यू निगेटिव वैल्यू 18 से बड़ी होगी? बोलो, होगा? नहीं होगा। अब वैसे भी ज्यादा लग रहा है, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 648 के बराबर ही है। 648 है, यस और नो? है ना? और 648 में तुम 48 घटाओगे तो कितना हो जाए? -600। -600 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस का, बोलो, 597। माइनस का 597 18 से बड़ा होता है क्या? क्या बेवकूफ हो ले बात है। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये जो बच्चों को दे दिया था ना एरो, ये एरो बच्चों को कंफ्यूज किया था, क्योंकि मैंने जब ये चीज लिखा तो मुझे पता था कि 90% स्टूडेंट इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं लिख क्यों रहा हूं। क्या ये बात सही है ना? बोलो, सही बात है ना? तुम लोग सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोलो। मतलब जो कोडिंग वाले जो आगे आपने बोला 200 बताया आपने, इसमें सब सॉल्व ही करने पड़ेंगे तो ही मतलब इसका सही ऑप्शन मिलेगा ना? देखो, बात सॉल्व करने का क्या है, जब आप ज्यादा क्वेश्चन करते हो इसमें तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन क्या है, तरीका क्या है? नहीं मतलब कि सेकंड आता पड़ेगा दिव्य दृष्टि, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो, सिंपल बात यही है कि माइंड, दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? पेन नहीं चलाना है। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या? पेन। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो मैं इसको लिख करके अलग से थोड़ी 48 लिखूंगा, मैं सीधा ऑब्जर्व करूंगा कि निगेटिव में ये वैल्यू बड़ी है तो कभी भी बड़ी, कभी भी 18 से बड़ी नहीं हो सकती। क्या मैं इसे सॉल्व थोड़ी करूंगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं वैल्यू नीचे लिखता भी हूं, सपोज लिखने मान लो 5 सेकंड लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन क्या मैं कैलकुलेट करूंगा? क्या बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करूंगा। मान लो इसको मैंने लिख दिया, इसको सपोज मैंने लिख दिया, तो क्या मैं इसको आगे पेन चलाऊंगा? नहीं। दिख रहा है 6 आ गया, ये 8 आ गया, 14 में 6 गया 8, तो दिख रहा है, मतलब माइंड में ही करना है। मतलब अगर आपको लिखने में जो टाइम लग जाए दैट इज फाइन। 5 सेकंड मान लो लिखने में लगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जो पिछले टाइप का क्वेश्चन था ना, मेरी बात समझ रहे हो, उसमें 15 सेकंड से ज़्यादा लगा रहे हो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रही बात? यस और नो? बोलो। ठीक है, चलिए, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी अर्थमेटिक रीजनिंग का। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, बोलो। ठीक है, जो मैंने आपको PDF भेजा है अभी, एक सेकंड। सर अगर दोनों साइड में होगा तो क्या दोनों? मतलब फ्रंट और बैक और फ्रंट एक साथ होगा तो?
एक्चुअली उससे मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या इससे दिया, कोई symbol equals मतलब to नहीं। alphabet। सिंबल इक्वल टू अल्फाबेट, तुमको इससे क्या लेना देना है, ऐसा हो क्या नहीं सर, अभी देखो बी को ऊपर प्लस है ना, तो प्लस ही लेना है क्या? हाँ प्लस ही लेना है। तो वो जो सिंबल दिए वही देने का। अरे वो सीधा उसको सिर्फ बोला, इग्नोर करना है देखो। और उसके ऊपर का वैल्यू ले सीधा लेना है। सीधा सामने वाला इसको पहला इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है, पर तीसरा इसका हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें बोला है सिंबल को अल्फाबेट के बराबर करना है, तो एरो को थोड़ी बराबर करेंगे। और वैसे मैं एरो के बराबर करूंगा भी तो मुझे एरो ऑप्शन में तो दिखना चाहिए ना, एरो कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है मुझे, तो उसका फायदा क्या होगा? और एरो का कोई मतलब भी नहीं होता है। अल्फाबेट्स और जो लेटर मतलब जो साइंस है वो अनइक्वल रहा तो कौन सा, ये वाला बोल रहे हो? मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स और इक्वल्स टू नंबर वाला सर। अरे इक्वल टू इक्वल है ना हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अनइक्वल दे दे। वो ऊपर में पता चला 5 अल्फाबेट्स देंगे सिंबल्स और नीचे 5 अल्फाबेट देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा कैसे दे सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ, मैं बोलूंगा 2 एरो प्लस एरो इज इक्वल टू व्हाट? बताओ जरा क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? जोड़ सकते हो इसको? आप बोलोगे सर एरो No, प्लस एरो sir. का मतलब डबल एरो होता है, ये मतलब ये मूर्खों वाली बात हो गई। मतलब बेवकूफों का तो हाथ होता है ना कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इस वाले को मैं स्टॉप कर देता हूँ।